नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के एकीकरण के इतिहास की। इस अंक में भोपाल रियासत की आज़ाद भारत में विलय की कहानी। दोस्तों, भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रितानी सरकार सत्ता सौंप देगी। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें यह प्रस्ताव था कि भारत के 565 रजवाड़े भारत या पाकिस्तान किसी एक में विलय को चुनेंगे और अगर वे चाहें तो दोनों के साथ न जाकर अपने को स्वतंत्र भी रख सकते हैं। इन 565 रजवाड़ों, जिनमें अधिकांशतः प्रिंसली एस्टेट यानी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, भारत के हिस्से में आए। रजवाड़ों ने एक एक करके विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जबकि त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भोपाल, इन्होंने न तो पाकिस्तान और न ही भारत में अपने विलय के लिए मंजूरी दी। फलतः 552 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय परिसंघ में शामिल होने के लिए स्वीकृति दे दी। अगर हम बात करें भोपाल रियासत की, तो उस समय इस रियासत की कमान नवाब हाफिज सर हमीदुल्लाह खान के हाथों में थी। दोस्तों, इस रियासत की एक पहचान यह भी रही कि यहाँ करीब 100 साल तक महिला शासकों का राज रहा, जो अंग्रेज़ों के अधीन विभिन्न संधियाँ एवं सहायता के द्वारा शासन करती रही। इतिहासकार राजेंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं इस संदर्भ में कि भोपाल के नवाब को जैसे ही पता चला कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसने नवंबर 1946 को एक शीर्ष ब्रिटिश अधिकारी को एक खत लिखा था। इस खत में नवाब ने अपनी रियासत और वहाँ के लोगों को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन इसका अंग्रेज़ों पर कोई असर नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने वही किया जो उन्होंने तय किया था। अंग्रेज़ों ने माउंटबेटन को भारत की जिम्मेदारी दी और सत्ता परिवर्तन की कार्रवाई पूरी करने को कहा। माउंटबेटन पूरी तरह सक्रिय हो गए और उन्होंने वही किया जो उन्हें निर्देशित किया गया था। बताया जाता है कि जुलाई 1947 में माउंटबेटन ने भोपाल के नवाब और अपने दोस्त हमीदुल्लाह खां को एक खत लिखा और उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें भारत के साथ अपनी रियासत का विलय कर देना चाहिए। इसी में उनकी और उनकी प्रजा की भलाई है। खत पढ़कर नवाब को भरोसा नहीं हुआ कि उसके दोस्त माउंटबेटन ने उनकी पसंद के विपरीत उन्हें सुझाव दिया है। पत्र का जवाब देते हुए नवाब हमीदुल्लाह खान ने माउंटबेटन को अपनी दोस्ती याद दिलाई। नवाब ने याद दिलाया था कि वो और माउंटबेटन कैसे साथ में पोलो खेला करते थे। नवाब ने उन घटनाओं का भी जिक्र किया जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया था। साथ ही नवाब ने गुस्सा जाहिर करते हुए साफ शब्दों में लिखा था कि अगर ब्रिटिश हुकूमत उनकी मदद नहीं करेगी तो भारत में कांग्रेस का शासन नहीं होगा, बल्कि कम्युनिस्टों का राज हो जाएगा। कहते हैं नवाब भारत के साथ जाने के लिए इसलिए भी तैयार नहीं था क्योंकि उसे कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं थी। उसका पंडित नेहरू और गांधी से अधिक मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग पर भरोसा था। यही कारण है कि नवाब अपने पत्र के जरिए पहले ही जाहिर कर चुका था कि वह स्वतंत्र रहना चाहता है। उसने माउंटबेटन की उस मीटिंग से भी दूरी बना ली थी जिसमें सभी रियासतों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। नवाब हमीदुल्लाह खान ने हर तरह से अंग्रेज़ों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात नहीं बनी। 31 जुलाई को माउंटबेटन ने नवाब को एक और खत लिखा
और उसकी हर दलील का कड़ा जवाब दिया। साथ ही नवाब को अपने फैसले पर विचार करने के लिए भी कहा था। माउंटबेटन ने कड़े शब्दों में अपने पत्र में लिखा था कि दो देशों के बीच में मौजूद भोपाल रियासत एक स्वतंत्र स्टेट बनकर नहीं रह सकता और इस संदर्भ में नवाब को अपनी जिद छोड़नी ही होगी। नवाब हमीदुल्लाह खां माउंटबेटन के इस पत्र के बाद पूरी तरह समझ चुका था कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है, क्योंकि दूसरी रियासतों का भारत में तेजी से विलय शुरू हो चुका था। आज़ादी का दिन नज़दीक आने के वक्त तक किसी एक विकल्प के साथ जाना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। 15 अगस्त 1947 तक भोपाल समेत हर एक रियासत को उस कागज़ पर हस्ताक्षर करने थे जिसमें भारत के साथ उसकी रियासत के विलय की बात लिखी हुई थी। तेज़ी से वक्त निकल रहा था। ऐसे में भोपाल के नवाब ने चतुराई दिखाते हुए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मांग लिया, जिसके लिए सरदार पटेल बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में माउंटबेटन ने इसका तोड़ निकाला और भोपाल के नवाब से कहा कि आप 14 अगस्त तक हस्ताक्षर कर दीजिए, बाकी कागज़ हम पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार को 26 अगस्त 1947 को ही सौंपेंगे। इस तरह से जानकार बताते हैं कि नवाब ने मजबूरी में भारत के साथ विलय होने की सहमति दे दी थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अंदर ही अंदर वो भोपाल को स्वतंत्र रियासत बनाने की जुगाड़ में लगा हुआ था। 26 अगस्त 1947 को उसने भारत में शामिल होने का आखिर ऐलान कर दिया। बावजूद इसके उसने अगले करीब 2 सालों तक भोपाल में भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा नहीं फहराने दिया। उसकी मंशा भोपाल रियासत को स्वतंत्र राज्य बनाने की बनी रही। इसके लिए लगातार वह भारत सरकार से भोपाल को अलग स्वतंत्र राज्य घोषित करने की पैरवी करता रहा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें उस वक्त बेकार हो गई जब भोपाल की जनता ही उसके खिलाफ हो गई। दिसंबर 1948 में नवाब के खिलाफ भोपाल में एक जन आंदोलन शुरू हुआ था, जिसकी अगुवाई शंकर दयाल शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता जैसे नेताओं ने की। नवाब के लोगों ने इस आंदोलन को कुचलने की खूब कोशिश की, यहाँ तक कि आंदोलनकारियों पर गोलियां तक चलाई, मगर लोग पीछे नहीं हटे। भोपाल की स्थिति बदतर होती जा रही थी। भोपाल की इस बिगड़ती स्थिति को देखकर सरदार पटेल ने उस वक्त के रियासत विभाग के सचिव बीपी मेनन को भोपाल भेजा और नवाब से बातचीत करने को कहा। बीपी मेनन ने इस काम को बखूबी निभाया और आखिरकार नवाब हमीदुल्लाह खां को भारत के समक्ष झुकना ही पड़ा। इस तरह से 1 जून 1949 तक यह रियासत आधिकारिक रूप से भारत में सम्मिलित हुई और वहाँ पे आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया गया। तो इस तरह भोपाल भारत का एक एकीकृत अंग बना। तो ये थी भोपाल रियासत की भारत में विलय की कहानी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।